कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी और सटीक तालमेल का कॉम्बिनेशन देखना है तो इन लड़कियों को देखिए। सामने रखे ऑरेंज रंग के इन 5 बॉक्सेस को ये लड़कियां बड़े ही अनोखे अंदाज में पीछे तक पहुंचा रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये लड़कियां जिम्नास्टिक प्लेयर हैं और उसी खेल की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़कियां स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस करने से पहले प्रैक्टिस कर रही हैं। डांस करने से पहले इन लड़कियों की ये तैयारी सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। गेंद बड़ी सी है और छोटी सी घोड़ी है। गेंद के साथ खेलती ये घोड़ी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल ये पूरी घोड़ी नहीं बल्कि पोनी है और ये महिला इसकी मालकिन है। इसके मुताबिक ये पोनी घोड़ी गेंद खेलने की बहुत शौकीन है। इसका नाम है नेमर और ये दिन में घंटों इसी तरह गेंद से खेलती है और घोड़ी का ये शौक अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जब एडवेंचर की चाह हद से गुजर जाती है तब लोग इस तरह के कारनामे करते हैं। अब इन लोगों को ही देखिए जो चट्टान की चोटियों पर पहुंचकर इस तरह से आराम फरमा रहे हैं। देखिए कैसे ये लोग चट्टान पर कैंप डालकर चिल कर रहे हैं। इन लोगों को न तो ऊंचाइयों का डर है और न ही इतनी ऊपर से गिरने का खौफ। तभी तो ये कैंप पर इतना बेखौफ होकर इसी ऊंची चट्टान पर कैंपिंग कर रहे हैं। ये कैंपर और ये चट्टान दोनों चीन के हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। राहत देने वाला ये नजारा नॉर्थ ईस्ट आइसलैंड का है। डेटीफॉस नाम के इस झरने की खूबसूरती सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। 144 फीट ऊंचे झरने से गिरता पानी नीचे खाई से उठते धुएं जैसा एहसास दिला रहा है। झरने की खूबसूरती देखने आए लोग अपनी आंखों के साथ ही अपने कैमरों पर भी ये सुंदर नजारा कैद कर रहे हैं। तो फिर आप भी इस नजारे से नैन सुख का मजा उठाइए। तो ये आप देख रहे थे वो खबरें जो हो रही हैं विदेश में वायरल। आइए अब आपको ऐसी कुछ दिलचस्प खबरें और दिखाते हैं जो हो रही हैं अपने देश में वायरल। अचानक कुर्सी टूटने से गिरने वाले ये शख्स महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो पालघर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल जानने के लिए निरीक्षण पर गए थे, लेकिन हादसा हो गया। देखिए मंत्री एकनाथ शिंदे बैठे हैं, कुछ बातचीत चल रही है और अचानक कुर्सी की टांग टूट गई। हालांकि पास खड़े लोगों ने मंत्री जी को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। मंत्री जी के गिरने का ये वीडियो वायरल है। संगीत की धुन पर थिरक रहा है ये ऊंट। ट्रेनर इशारा कर रहा है और ऊंट डांस कर रहा है। ऊंटों का ये फेस्टिवल राजस्थान के बीकानेर का है। इस फेस्टिवल में राजस्थानी रंग ही दिख रहे हैं। देखिए कैसे ऊंटों को सजाया संवारा गया। कई ऊंटों पर राजस्थान की संस्कृति और कला की तस्वीरें भी उकेरी गई, लेकिन नाचते ऊंटों ने सबका दिल जीत लिया। और अब देखते हैं आपके शहर की खबरें सिटी टॉप 10 में। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा पर प्रोफेसर की अभद्र टिप्पणी, छात्रों ने प्रोफेसर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के जालंधर में अवैध कब्जा हटाने गई नगर निगम की टीम पर पत्थरबाजी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हरियाणा में गुरुग्राम समेत 6 जिलों की जेल में बनेगी गौशाला, बीजेपी की खट्टर सरकार का फैसला। दिल्ली पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, 1 पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर बदमाशों ने परिवार से लूटे लाखों, पानी पीने के बहाने घर में घुसे थे गुंडे। लखनऊ के थाना हसनगंज में यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों में झड़प, हंगामे और पत्थरबाजी में कई छात्र घायल हुए। मुंबई में पिछले साल 842 नाबालिग लड़कियां रेप की शिकार हुई। पिछले 4 साल में 2 गुना हुई है रेप की वारदात।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों और मरीज में मारपीट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। डॉक्टरों ने की थी हड़ताल। अहमदाबाद में मकर संक्रांति की पतंगबाजी, पक्षियों पर भारी, मांझे में फंसकर आज 230 पक्षी घायल। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा 2020 तक तैयार हो जाएगा नवी मुंबई एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के एक अधिकारी शहीद। हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी स्नाइपर ने निशाना बनाया। सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने वाली महिला कनक दुर्गा ने अपनी सास पर पिटाई का आरोप लगाया। मंदिर में प्रवेश करने से नाराज थी सास। पत्रकार हत्या केस में परसों आएगा राम रहीम की सजा पर फैसला। कल अदालत तय करेगी कि सजा जेल में सुनाई जाए या अदालत में। महाराष्ट्र के नंबुरबार में नाव पलटने से 6 लोगों की जान गई। ज्यादा लोग होने की वजह से हादसा हुआ था। फरीदाबाद में 2 गुटों में मारपीट, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। एमपी के सीहोर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट के बाद 3 कर्मचारियों को घायल किया। वारदात सीसीटीवी में कैद। एमपी के सतना में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पर रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट का आरोप, मामला दर्ज। यूपी के बरेली में मोबाइल चोरी के आरोपी को भीड़ ने पुलिस थाने में घुसकर पीटा। बिहार के बक्सर में घर में घुसकर महिला पर चाकू से अटैक, आरोपी गिरफ्तार। बिहार की बेतिया में जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। बिहार के मुंगेर में हवेली खड़गपुर प्रखंड प्रमुख के भतीजे की अब तक कोई खबर नहीं, नक्सलियों ने किया है अपहरण। बिहार के कटिहार में ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मारी, पति की मौत। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। यूपी के मुरादाबाद में पारिवारिक झगड़े में ससुर ने दामाद पर तानी पिस्टल, ससुर दामाद का झगड़ा थाने पहुंचा। जांच में देरी से यूपी के गोंडा में गैंगरेप पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। मथुरा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एमबीए की छात्रा का लटका शव मिला, मौत की जांच जारी। बिहार के सुपौल में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप, मिड डे मील कार्यालय में तैनात था, रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। एमपी के छतरपुर में बिना बिजली वाले गांव में लोगों को प्रशासन ने भेजे बिजली के बड़े बड़े बिल, गांव वाले परेशान। आवारा गायों को गोद लेने वालों को सम्मानित करेगी अशोक गहलोत की सरकार। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में पहला शाही स्नान पूरा हुआ, देश भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। पोंगल के मौके पर अपने घर के बाहर फैंस से मिले एक्टर रजनीकांत, फैंस को पोंगल की शुभकामनाएं दी। तमिलनाडु के मदुरई में पोंगल त्योहार का जश्न जारी, बैलों से टक्कर का खेल, जलीकट्टू देखने भीड़ उमड़ी। असम में आज मेजी दहन के साथ शुरू हुआ पारंपरिक त्योहार भोगाली बिहू। राजस्थान के फतेहपुर में चाइनीज मांझे का कहर, मकर संक्रांति की पतंगबाजी में मांझे से कई लोग घायल हुए। और अब देखते हैं राजनीति की कुछ बड़ी खबरें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, अब मोदी की छवि काफी मजबूत। कहा, बिहार में विपक्ष घबराया हुआ है, मंदिर पर कोर्ट या सहमति से हो फैसला। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने पीएम के सवाल पर पत्ते नहीं खोले, न राहुल का नाम लिया न मायावती का। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राहुल गांधी को देश का पीएम होना चाहिए। एलजेपी के सांसद चिराग पासवान ने कहा, पिता रामविलास पासवान नहीं लड़ेंगे हाजीपुर से चुनाव।
बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं आडवाणी के करीब था, इसलिए मोदी सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमले किए। अखिलेश ने मायावती को शॉल उड़ाकर दी 63वें जन्मदिन की बधाई। अमरोहा में मायावती के जन्मदिन पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मायावती के जन्मदिन का केक काटा। कर्नाटक में सरकार बचाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, केंद्रीय नेताओं को मिशन पर लगाया। एमपी के सीएम कमलनाथ ने कहा, गरीबों को 10% आरक्षण देने पर कर रहे हैं विचार। कर्नाटक में सरकार का संकट गहराया, समर्थन दे रहे 2 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया। निर्दलीय विधायकों की समर्थन वापसी से कुमारस्वामी सरकार को अभी खतरा नहीं। कर्नाटक में सरकार बचाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, केंद्रीय नेताओं को मिशन पर लगाया। तोड़फोड़ की आशंका के बीच कर्नाटक के बीजेपी विधायक गुरुग्राम के रिजॉर्ट में ठहरे हैं। समय काटने के लिए कर्नाटक के बीजेपी विधायक गुरुग्राम के रिजॉर्ट में क्रिकेट खेल रहे हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और मंत्री राम शिंदे का दावा, 2-3 दिन में कर्नाटक में बीजेपी सरकार बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा की अनुमति का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में लोगों को लुभाने के लिए पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों से बातचीत की वकालत की, कहा अपने ही लोग हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पटना में आज महागठबंधन के नेता दही चूड़ा के भोज पर जुटे, कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम। 17 और 18 जनवरी को गुजरात में रहेंगे मोदी, 19 तारीख को दिल्ली लौटेंगे। पीएम मोदी ने ओडिशा में रेलवे लाइन समेत कई योजनाओं को जनता को समर्पित किया। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने कहा, बाल ठाकरे सोनू निगम की हत्या करवाना चाहते थे। मराठी साहित्य सम्मेलन में नयनतारा सहगल को बुलाए जाने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, लेकिन बाद में राज ठाकरे ने माफी मांगी। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर फोटो जारी कर पत्नी डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई दी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।